अंतर्मन की लक्ष्मी भाग दो। चाय पियेंगी बुआ? विनया सुलोचना से पूछती है। नेकी और पूछ पूछ, इतनी भाषणबाजी के बाद कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए मुझे। सुलोचना हंसकर कहती है, पर कैसे ठीक करूँ सब कुछ, मन में सोचती विनया अपनी सास अंजना के कमरे की ओर देखती हुई रसोई की ओर बढ़ गई। बुआ, माँ को भी बाहर बुला लाइए ना, बालकनी में बैठकर तीनों साथ में चाय पीते हैं। मुझे तो बिना बोले हाथ के इशारे से ही मना कर देती है। चाय की ट्रे लिए सुलोचना के पास खड़ी विनया कहती है, कोशिश करती हूँ बेटा, पर उम्मीद मत पालना अभी कुछ भी। अपने अनुभव से कहती हुई सुलोचना अंजना को बुलाने चली गई। भाभी, आज आपकी ननद का बेसमय चाय पीने की इच्छा हो गई। आपकी बहू चाय भी तो आपकी तरह ही स्वाद वाला बनाती है। चलिए ना, तीनों साथ में बालकनी में गर्मी की गर्म हवा के साथ गर्म गर्म चाय का मजा लेते हैं। सुलोचना अंजना के मना करने पर भी बार बार इसरार करती रही। आइए आइए माँ। विनया सुलोचना के साथ अंजना को आते देख खुशी से झूम उठी। मुझे माफ़ कीजिए दीदी, आप लोग चाय पीजिए। चाय के एक प्याले को उठाकर कमरे की अंजना अपने कमरे में चली गई। बुआ, विनया का स्वर भीड़ गया था। कोई बात नहीं बच्चे, इतने दिनों का अस्वाद एक दिन में नहीं जाएगा, बस तुम हार मत मानना, अड़ी रहना। विनया के भीगे स्वर को सुलोचना स्वना के बोल से उर्जित कर रही थी। बुआ, आप भी जा रही हैं, मैं कैसे संभालूंगी? सुलोचना का बैग जमाती हुई विनया व्यथित हो गई। बेटा, मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कह रही हूँ, अपने घर को और उस घर के सदस्यों को, उनके व्यवहार को जितनी अच्छी तरह एक गृहलक्ष्मी समझती है, उतना तो खुद के व्यवहार को उस घर के सदस्य भी नहीं समझते। तो इस घर को सजाने संवारने का कार्य अब तुम्हारे नाजुक कंधों पर है। सुलोचना विनया के कंधों पर हाथ रखती हुई दिलासा भरे स्वर में कहती है, बुआ, करना तो है ही, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। विनया परेशान होती हुई कहती है, समझती हूँ मैं, अभी 6 महीने ही तो हुए हैं तुम्हारे इस घर में आए और ये सब झेलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी जरूरत हो तुरंत कॉल करना मुझे। सुलोचना बैग के साथ कमरे से बाहर निकलती हुई कहती है। क्या खुसुर फुसुर चल रही थी आप दोनों में? संपदा करीब आती हुई पूछती है। तुम तो आई नहीं, बैग जमाने तो बहू ही जमाने लगी। सुलोचना संपदा के दोनों गाल खींचती हुई कहती है, दीदी ये आपके लिए। हाथ में घर की बनी मिठाई और नमकीन भरे थैले लिए हुए अंजना खड़ी थी। क्या भाभी, कितनी बार आपको मना किया है, ये सब मत किया करो। किचन में भी आने नहीं देती, आप अकेले लगी रहती। सुलोचना अपनी भाभी के दोनों हाथ पकड़कर डबडबाई आंख लिए कहती है, बुआ, ट्रेन का टाइम हो रहा है, मनीष कहता है। तो अंजना सुलोचना की बात पर सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेर देती है। अच्छा बहू, ध्यान रखना। आंखों ही आंखों में सुलोचना विनया को हिम्मत देती है। माँ क्या कर रही है, मैं हेल्प करती हूँ। धूप में छत पर कपड़े डालने जा रही अंजना के हाथ से कपड़े की भरी बाल्टी लेने की कोशिश करती हुई विनया कहती है, नहीं बोलकर अंजना छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। अंजना के इस कठोर बर्ताव से विनया का मन मुरझा गया और वो अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। नहीं विनया, माँ के व्यवहार का क्या बुरा मानना, उन्होंने जो पाया है वही तो सामने वाले को देंगी ना। अपने सिर पर चपत मारती विनया धम धम करती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसके आने का एहसास होने के बाद भी अंजना बिना मुड़े अपने काम में लगी रही। विनया भी बिना एक शब्द बोले अंजना के साथ साथ बाल्टी के कपड़े लेकर रस्सी पर फैलाने लगी और उसी तरह बिना एक शब्द बोले कपड़े डाल नीचे आकर दोनों अपने अपने कमरे में आ गई। ऐसे कैसे काम चलेगा? माँ के अंदर की बातें जब तक बाहर नहीं आएंगी, मैं कैसे समाधान निकालूंगी? मनीष और संपदा से कुछ कहना ही बेकार है। पता नहीं कैसे कोई अपनी माँ से कटा कटा रह सकता है। मैं तो अपनी मम्मी से एक दिन बात ना करूँ तो अधूरा सा लगता है। मम्मी से बात करती हूँ, क्या पता वही कुछ बताए। सोचती हुई विनया अपनी मम्मी को कॉल करने लगी। हेलो, हाँ भैया, आपने कॉल किया? घर पर कैसे और मम्मी कहाँ हैं? भाई सौरभ को कॉल पर देख विनया आश्चर्य से पूछती है। मम्मी गिर गई है, इसलिए मैं छुट्टी पर हूँ, सौरभ बताता है। और अब आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? विनया नाराजगी से कहती, अरे बाबा, इतनी भी चोट नहीं है, आराम फरमा रही है बहू के साथ। सौरभ हंसते हुए कहता है, मैं अभी आ रही हूँ भैया। विनया बोलकर कॉल कट कर अंजना के कमरे की ओर दौड़ पड़ी।
अंजना के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर विनया ठिठक गई। अंजना अलमीरा खोलकर अपने सारे कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखकर फिर से हाथ फेरती तय कर रही थी। वो अपने काम में इतनी तल्लीन थी कि उसे दरवाजे पर विनया के आने का भी पता नहीं चला। माँ, विनया धीरे से दरवाजे पर से ही आवाज देती है। विनया की आवाज पर अंजना सिर उठाकर उसी तरह बैठी बैठी सावलिया निगाहों से उसे देखती है। उसके चेहरे पर आए भावों से ये बयान कर रहे थे कि विनया का इस समय आना और उसके कार्य में या यूं कहें कि विचारों में खलल डालना उसे पसंद नहीं आया। माँ, वो मम्मी गिर गई है, मैं अभी जाना चाहती हूँ। भैया कह रहे थे ज़्यादा चोट नहीं है, मैं रात तक आ जाऊंगी। विनया अंजना के निगाहों में सवाल देखकर खुद के आने का सबब बताती है। बाहर बैठक में तुम्हारे पापा हैं, उनसे पूछ लो, कहकर अंजना फिर से अपने काम में मशगूल होती विनया पर से नज़र हटा लेती है। अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।